दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद अग्रवाल। होपफुली आप मस्त होंगे, प्रिपेयर्ड बेस्ट होंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे और जो एक बौद्ध धर्म का त्योहार आता है उसके बारे में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए आज हम बनाएंगे बौद्ध धर्म का एक त्योहार है जिसे बोलते हैं पर्वन या फिर पोरन। पर्वन या फिर पोरन एक ही बात है। तो देखो, पर्वन बौद्धों का समारोह होता था। पर्वन क्या है? बौद्धों का समारोह होता था जो चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। जब चंद्रमास की पूर्णिमा होती थी उस दिन ये मनाया जाता था। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। बरसात के टाइम है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था। वर्ष के 8 महीने है वो जो बौद्ध भिक्षु है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और 4 महीने बचते थे। तो ये है वो वर्षा ऋतु का समय था। तो इस समय है वो उपासना साधना वगैरह करते थे और जो किए गए पापों का है, मतलब किसी का भूलवश उनसे कोई अपराध हो जाता था उसकी लिए प्रार्थना करते थे, क्षमा याचना। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था। 4 महीने नहीं किया जाता। वर्षा ऋतु के समय 8 महीने है ये लोग प्रचार प्रसार करते थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। क्योंकि इसमें बौद्ध भिक्षु विहारों का मतलब जहां पर जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके निवास स्थान को कहते थे विहारों, या फिर मठों में रहते थे। क्योंकि बरसात के टाइम थोड़ी ना करेंगे, तो ये अपने विहारों में रहते थे। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पर्वन समारोह मनाया जाता था जिसमें भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ये है वो 4 महीने है वो वर्षा ऋतु के समय साधना उपासना करते थे, अपने द्वारा जो पाप किए गए उनको स्वीकार करते थे, साधना चिंतन वगैरह करते थे। 4 महीने बरसात के वक्त और 8 महीने है वो ये धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इसी बीच है जो ये पर्वन या पोरन त्योहार आता था जो चंद्रमास की पूर्णिमा को इनके द्वारा मनाया जाता था। तो ये इनका था पर्वन या फिर पोरन। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो सरल एवं सामान्य सिद्धांत मध्य मार्गी होना इसका सबसे बड़ी विशेषता है इसकी जो लोकप्रियता की। तत्कालीन अनुकूल परिस्थितियां, सामान्य जनता की भाषा, अर्थात जो पाली भाषा का प्रयोग है वो महात्मा बुद्ध ने किया था अपने उपदेशों में है वो सरल एवं सामान्य भाषा जो की थी पाली उस टाइम। तो उस वक्त पाली भाषा का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा उपदेशों में समानता की भावना पर आधारित। सभी को है वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, चोर डाकू कोई भी हो, सबको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। अब देखो समानता की भावना हो गई। वैश्य वर्ग का पर्याप्त समर्थन मिल गया। वैश्य वर्ग का पर्याप्त समर्थन मिला क्योंकि वैश्य वर्ग पहले से कुंठित था। क्षत्रिय और वैश्य पहले से परेशान थे ब्राह्मणवाद से, वैदिक धर्म में पुरोहितवाद। बौद्ध संघों के माध्यम से संस्थागत प्रसार तो बौद्ध संघ बनाए गए तो उन्होंने है वो इसका प्रचार प्रसार किया। जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और अपने पुत्र और पुत्री जो महेंद्र और प्रिय संघमित्रा को अलग अलग जगह है वो विदेशों में भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए और उनके द्वारा बहुत सारा धन भी दिया गया बौद्ध धर्म को। बौद्ध संघों के माध्यम से संस्थागत प्रचार प्रसार। प्रतिस्पर्धी धर्म का अभाव, क्योंकि उस टाइम है वो कोई प्रतिस्पर्धी धर्म नहीं था जो कि है वो इसकी स्पर्धा में आ सके या फिर इसकी आलोचना करने वाला हो। क्योंकि जो वैदिक धर्म थे उसमें बहुत सारी जटिलताएं धार्मिक कर्मकांड थे। तो महात्मा बुद्ध ने तर्क पर बल दिया और उनको खंडित किया। जो वैदिक धर्म में बातें थी उनका खंडन किया। पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो जो बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व हो गया। बौद्ध धर्म की अब शाखाएं देखो, आप सभी ने शाखाएं 2 ही पढ़ी है मुझे पता है, हीनयान या महायान। जिन्होंने डिटेल से किसी ने अगर पढ़ा है तो उनको 4 पता होगी। तो हीनयान और महायान तो है ही। जैसे जैन धर्म में थी श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर कौन थे? जो जैन धर्म की पुरानी विचारधाराओं मान्यताओं को मानने वाले लोग थे वो थे दिगंबर, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न में रहते थे। और एक है श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, जो जैन धर्म की नवीन विचारधाराओं को मानने वाले थे।
इसी प्रकार है वो बौद्ध धर्म में है हीनयान और महायान। तो क्या है ये हीनयान और महायान? दो तो आपको पता है, तीसरा और चौथा देखिए, एक है थेरवाद और एक है नवयान या फिर भारत। थेरवाद तीसरी, चौथी है नवयान या भारत। तो ये चार विचार, जो चार शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। तो हीनयान और महायान क्या है? हीनयान है जो पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले जो बौद्ध है, बौद्ध भिक्षु है, वो है हीनयान। और जो महायान है, उन्होंने क्या हुआ कि पुरानी जो विचारधारा थी उनमें कुछ संशोधन कर कुछ नवीन और जोड़ दिया, उनको और अधिक सरल कर दिया बौद्ध धर्म की जो, तो वो महायान कहलाए। तो हीनयान वाले हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि जो महायान वाले हैं वो मूर्ति पूजा भी करेंगे। तो आइए किस प्रकार से हैं वो फिर भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानने लगे, उनकी मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। देखो, बौद्ध धर्म का विभाजन मूलतः दो शाखाओं में हीनयान और महायान में हुआ, लेकिन जो हीनयान और महायान में विभाजन हुआ इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कब हुआ था, भाई कौन सी शताब्दी में हुआ था। लेकिन प्रथम शताब्दी यानी कि एक जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, वो इसका जो हीनयान और महायान का जो विभाजन है वो माना जाता है कि इस वक्त है वो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। आगे है वो थेरवाद और नवयान भी पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो हीनयान और महायान को समझो। सबसे पहले हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को महत्व प्रदान करता है। मैंने बताया ना कि जो पुराने विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे बौद्ध धर्म की, वो हीनयान थे। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति थे। ये मानता है कि महात्मा बुद्ध थे वो निर्वाण प्राप्त यानी कि महापरिनिर्वाण प्राप्त एक सामान्य से व्यक्ति थे। ये है वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं। हीनयान बुद्ध ईश्वरीय अवतार नहीं थे, ये मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति है वो हो सकती है। हीनयान वाले मानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध एक सामान्य से व्यक्ति थे, वो किसी ईश्वर का अवतार नहीं थे। है जो बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध की है वो शिक्षाओं और मान्यताओं के जरिए है वो हम निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं मान्यता है उस पर चलकर हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो महायान, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हीनयान। अगर महायान संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अनुयायियों में धर्म के नियमों को अपेक्षाकृत और सरल बनाने के लिए कुछ नवीन एवं सरल मान्यताओं को जोड़ा। अब देखो, जो महायान वाले लोग थे, महायान संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो पुरानी विचारधाराएं थी उनमें थोड़ा सा संशोधन कर कुछ नवीन अपने जो विचार है वो और जोड़ दिए। जो पुराने विचार थे उनको सरल करने के लिए कुछ और चीजें हैं वो ऐड कर दी। तो ये है महायान, यानी कि महायान ऐसे याद रखो। ये है वो मूर्ति पूजा भी करेंगे। अब किस प्रकार से शुरू होगी वो देखना। भक्ति प्रधान भागवत धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण बौद्ध धर्म की प्रगति है वो अवरुद्ध हो गई। भक्ति प्रधान भागवत धर्म, इस टाइम है वो भक्ति प्रधान जो भागवत धर्म था वो धीरे धीरे अपने विकास की चरम सीमा पर था। तो जो महायान वालों ने सोचा कि भाई इस प्रकार से तो बौद्ध धर्म की प्रगति है वो अवरुद्ध हो रही है, तो अवरुद्ध हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया कि भागवत धर्म में देखो क्या था, मूर्ति पूजा होती थी, जो भजन वगैरह है, संगीत भजन पूजा पाठ, जो आज के वक्त हम भजन सुनते हैं ना, वो भजन वगैरह और मूर्ति पूजा होती थी। तो ये है वो अपनी चरम सीमा पर था भागवत धर्म। तो इससे बौद्ध धर्म की जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो रही थी। और इससे क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि भाई इससे तो बौद्ध धर्म है वो आगे नहीं जा पाएगा, जो अनुयायी है उन्होंने। तो फिर महायान वालों ने क्या किया कि सरल भाषा में ऐसे समझो कि जैसे आजकल करंट अफेयर है वो ज्यादा आप यूट्यूब पर देखोगे तो करंट अफेयर के वीडियो है वो लोग ज्यादा डालते हैं। ऐसा मानते हैं कि करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड डालेंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे। तो जो चीज है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, वैसे जैसे रील है वो ट्रेंडिंग में चलती है, कोई भी रील है वो ट्रेंडिंग में चलती है। जैसे गदर 2 फिल्म आई तो उसका जो सॉन्ग वगैरह है वो बहुत सारे है वो ट्रेंडिंग में चल रहे, तो सभी लोग उसी पर रील बनाने लगे ताकि है वो हम भी ट्रेंड कर पाए। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि भागवत धर्म है
उसकी लोकप्रियता की देखी तो उन्होंने भी वो महायान वालों ने क्या किया कि जो धीरे धीरे है वो भागवत धर्म की देखकर ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे और जो महात्मा बुद्ध थे उनको ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करने लगे और इस प्रकार से यहाँ से मूर्ति पूजा है वो प्रारंभ होती है। भगवान बुद्ध को पहले हम वो एक सामान्य व्यक्ति मानते थे, ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन यहाँ से हीनयान संप्रदाय ने वो शुरू किया भागवत धर्म को देखकर। तो इस प्रकार से यहाँ से जो संगीत है, भजन है, इन्होंने अब यहाँ से ये परंपरा चल गई कि अब मूर्ति पूजा कर, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा कर और भजन आदि के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये जो परंपरा है वो यहाँ से शुरू होती है। फिर अब देखो और इसी क्रम में कुछ बौद्ध, देखो यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, वो देख लो। यवन, शक, पल्लव, कुषाण जैसे जो विदेशी वंशजों का भारत में निवास हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म में रुचि नहीं दिखाई तथा अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने लगे। तो जो विदेशी आक्रमणकारी आए, यवन, शक, पल्लव, कुषाण जैसे जो विदेशी वंशज हुए हमारे देश में आए, शासन किया, तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई और अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने लगे। तो फिर जो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे उन्होंने है वो मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया और ईश्वर का अवतार मानकर महात्मा बुद्ध को है वो पूजने लगे भागवत धर्म को देखकर। तो अब देखो इस संप्रदाय में, देखो इसी क्रम में कुछ बौद्ध अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हुए उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। यहाँ पर है वो मूर्ति पूजा है वो प्रारंभ हो जाती है। इस संप्रदाय में बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। यह मानता था कि भगवान महात्मा बुद्ध है वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, मतलब मोक्ष प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोक्ष प्राप्त किया। तो वो पहले व्यक्ति नहीं थे, इनसे भी पहले कई व्यक्ति आए और वो भी निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, बल्कि इनसे भी पूर्व अनेक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। निर्वाण प्राप्त जो व्यक्तियों को है वो बोधिसत्व कहा जाता था, बोधिसत्व कहा जाता था। निजी रूप से निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है। ये लोग मानते थे कि जो महात्मा बुद्ध है से भी पहले हैं वो बहुत सारे व्यक्तियों ने निर्वाण प्राप्त किया है और इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने किया, और जो निर्वाण प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं उनको ये बोलते थे बोधिसत्व। निर्वाण प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को बोधिसत्व कहा जाता था। और ये बोलते थे हीनयान वाले कि निजी रूप से है वो मोक्ष प्राप्त करना सही नहीं है। इसके लिए हम वो ये होना चाहिए कि मान लो हमने है वो निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो इसके बाद है वो अपने जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करो, सबकी सहायता करो, निर्वाण प्राप्त करने में सबकी मदद करो। तो इस प्रकार से है वो महात्मा बुद्ध की पूजा, मूर्ति पूजा आरंभ हो जाती है और ये लोग है वो जो अपने जो ज्ञान है उनको लोगों में जो मानव में बांटने लगते हैं इस प्रकार से। तो आज हमने दो शाखाएं देखी, हीनयान और महायान। कल मैं बताऊंगी थेरवाद और नवयान। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहब अंबेडकर, तो वो कौन सी संप्रदाय को मानते थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन कौन सी शाखाओं को मानते थे, कौन सी शाखा में उन्होंने प्रवेश किया, को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको थोड़ी भी ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज अपना सहयोग प्यार ऐसे बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।